अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। वीवर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर्टीज। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है जो आज के सवालात थे मेरे दोस्तों के। बहुत सारे दोस्तों ने यह कहा है जी हमें खास इस बात पे कोई लेसन दें कि हम गाना गाते वक्त म्यूजिक को कैसे बनाएं। मिसाल के तौर पे जो म्यूजिशियन हैं उनकी भी ये जरूरत है और जो गाने वाले हैं उनकी भी ये जरूरत है। अब यहां पर दो तीन बातें बहुत ही खास हैं जो मैं आपके साथ स्टार्ट में शेयर कर दूं। देखें, रिदम एक जैसा नहीं, राग एक जैसे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि सुरों का भी चलन तब्दील होता रहता है और साथ ही साथ रिदम का भी चलन तब्दील होता रहता है। और तीसरी बात, हर गाने का आना और जाना अपना अपना है। रिदम के साथ उठना और बैठना अपना अपना है। अब ऐसी कंडीशन में म्यूजिक बनाना अगर तो आपको उलझा दिया जाए तो यह बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपको समझा दिया जाए तो यह बहुत ही आसान है। लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं कि आप इसे मामूली समझ लें, यह बहुत ही आसान है। इतना आसान नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम जो आपको यह बात बताने लगे हैं, मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूं कि पहले आपने ये किसी से सीखी नहीं होगी, क्योंकि इन बातों के बाद फ्यूचर शुरू होता है। इन बातों के बाद जब ये इल्म आपको आ जाता है तो उसके बाद कसब शुरू हो जाता है, और जो कसबी कहलवाता है फिर उनके कहते पुत्र ये पंज पटिया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जरूर रब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो हम बात को शुरू करेंगे एक ऐसे मुकाम से कि एक बिगिनर को भी आसानी के साथ बात समझ में आ जाए, और एक जो बंदा स्टेज पे बैठ के परफॉर्मेंस करता है लेकिन रट्टा लगा के, उसके लिए भी बहुत ही काम की बात है। तो हम बात को शुरू कहां से करते हैं। किसी भी राग को हम बजा रहे हैं तो सबसे पहला जो उसूल होता है, यहां पे बंदों से खराबियां क्या क्या होती हैं, मैं ये भी आज इस वीडियो में आपको बात बताऊंगा। देखें, मैं यहां बजा रहा हूं जी एक राग, तो मेरा चलन है दानी सा गनी सा गा मा दा गा मा दानी सा नी दा गा मा गा रे नी दा सा। अब इस चलन में आपने ये कोई भी चलन आप बजा रहे हैं तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपने अपना एरिया नहीं भूलना। एरिया भूल गए, आप ऐसी समझ लें कि आप अपना घर भूल गए। अगर आपको अपना घर याद नहीं रहा तो कोई और बंदा तो आपको अपने घर में नहीं घुसने देगा। तो राग भी ऐसे ही है। कुछ दोस्त इस चीज पे ध्यान नहीं देते और वो सोचते हैं कि बस जो सुर लग रहे हैं इधरों उधरों कोई भी लग गया तो खैर सल है। एक सुर और एक मात्रा, यही तो दो गलतियां होती हैं जो पुठी क्लैप करवा देंगी ने ताड़ी। एक होती है दाद वाली क्लैप और एक होती है आपके तमाशे वाली क्लैप। तो आपने दाद वाली क्लैप को हासिल करने की कोशिश करनी है। आपने इन दो बातों को बड़ा ही सख्त ध्यान में रखना है। सम, एक मात्रे का हेरफेर बहुत बड़ा हेरफेर है जनाब। एक मात्रा तो क्या, अगर एक मात्रे के 10 पैसे भी ऊपर नीचे हो जाए ना तो समझने वाले बंदे आपको उतना ही बड़ा बेवकूफ जानते हैं, क्योंकि एक मात्रे का मुकम्मल फर्क नहीं पड़ा। उस बंदे को तो वो खैर काउंट ही किसी और खाते में करेंगे ना। तो अगर एक समझदार बंदे से इतनी सी भी गलती होगी तो वो कहेंगे यार, अगर कम हुआ तो वो कहेंगे दी लै घट दी है, अगर बढ़ गया तो वो कहेंगे इनकी लैब बद दी। इतना एजाज काफी है आपको फेल करने के लिए। अच्छा जी, एरिया नहीं भूलना। म्यूजिक बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, देखें जी, मैं बजाता हूं यहां से,
गाना कोई भी गा रहा हूं, जैसा कि मैं कहता हूं अब गौर कीजिएगा, मैं गाना गाता हूं, नित देवी छोड़े साडा सुख चैन खोलिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। पहली स्टडी आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप इन 8 हिंसों को पकड़ नहीं पा रहे तो आप इसी पे स्टडी करते रहे, चाहे आपको 2 साल लग जाए, लेकिन फिर पकड़ना ही सही है। 2 साल वैसे लगते नहीं होंगे, कोई अच्छा बंदा तुहानू दस्सण वाला होए ना तो बड़ी छेती गल समझ आ जाती है। अच्छा जी, क्या करें जी, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है जनाब? ये एक रिक्वायरमेंट है जो आपके सामने रख दी गई है कि आपने इस दायरे के अंदर अंदर खेलना है जनाब। नित देवी छोड़े साडा सुख चैन खो लिया, इसको कंपोज कर दिया गया, कंपोजर ने इसको 8 मात्रा में कंपोज कर दिया है। और ये आपके लिए अब समझ लें, इसको इम्तिहान समझ रहे हैं तो इम्तिहान समझ लें, अगर समझ रहे हैं जी ये आपको आसानी दे दी गई है तो ये आपके लिए आसानी बन जाएगी। लेकिन करना क्या पड़ेगा आपको, इसके मुताबिक चलना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा, तो म्यूजिक बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे चलना चाहिए, चाहे मैं उसके पहले गुण में रहूं या चाहे उसके दूसरे गुण में जाऊं। यानी कि इसी तरह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही थ्योरी चल रही। गौर करें जैसा कि मैं करता हूं, नित देवी छोड़े। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे समझ लें कि मैं अकेला बंदा हूं, हाथ को मैंने अलग गुण में रखा हुआ है और अपने दिमाग को और जो 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहे हैं इसको अलग रखा हुआ है मैंने सिस्टम में। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 वो यहां पे सिस्टम है, आपने गौर करना है जी। ये चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4। अब इसके बाद बारी आती है कि आपने जहन में रखना है मेरा बोल कहां से उठता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 की गेम के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा बोल है वो कहां से उठता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 नित देवी छो। अब 1 2 3 1 2 3 नित देवी छोड़े, विछोड़े पे सम है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे आप इसे सिंगल गुण में काउंट करें या इसे डबल गुण में काउंट करें, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 के चक्कर के अंदर अंदर हमें रहना होता है। अच्छा जी, अब जैसे जैसे राग बदलेंगे उसी उसी तरह इसका जायका भी बदलेगा, उसी उसी तरह इसका सारा सिस्टम चेंज होता रहेगा। आज जो मैं आपको मिसालें इसमें दे दूंगा ना, मुझे नहीं लगता कि आपके दिल में
कोई मलाल रहेगा कि यार सिखाने वाले बंदे ने यहां पे डंडी मार दी थी। अब आपने गौर करना है, हम इसकी टेम्पो को भी चेंज करेंगे और साथ साथ गानों को भी चेंज करेंगे। सबसे पहले तो एक म्यूजिक का पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्यू। वो आपको कैसे तैयार करना होता है, ये कीबोर्ड बजाने वाले हजरात भी जरा गौर से सुन लें, हारमोनियम बजाने वाले भी गौर से सुन लें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला बंदा है ना, वो इस बात को ध्यान से सुने, ये आपके बड़े काम की बात है। क्यू यानी कि जहां पर आपने अपने अंतरे का स्टार्ट रखा होता है, यानी कि कंपोजर कोई और भी है, तो आप अपने गाने का सिस्टम देखा करें कि यार अच्छा ਇਹਦਾ बोल इथों उठता है, अंतरा इथों उठता है, सानी इथों उठती है, स्थाई इथों उठती है। फिर आपने म्यूजिक को थोड़ा सा कंपोज कर लेना होता है, यानी कि अरेंजमेंट कर लेनी होती है। अच्छा यार मैं इसके लिए पीस कोई भी दूं, लेकिन वापस आके ये हल्का सा इसका जो पोर्शन है इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो ये फिर क्या होगा, मुझे आसानी के साथ रास्ता मिल जाएगा बोल उठाने का। जो दोस्तों म्यूजिक को समझते हैं, जिनको इसके बारे में इल्म है, उनको पता चल रहा है कि जनाब गुफ्तगू क्या चल रही है और आपको कैसे इस पे अमल करना है। और हमारे बिगनर हजरात के लिए भी ये बहुत बड़ा एक तोहफा है। तो ये देखिए जी, हम यहां पे क्या करते हैं, यूं कर लेते हैं, देखिए लग होया, इसके बोल क्या हैं, उठता कहां से है, ये सा से उठता है, इसका अंतरा, इसका जो अंतरा है वो सा से उठता है। अब 1 2 3 4 के मुताबिक हम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 माही लाई लग। तो फिर देखें इसको कैसे हम कंपोज कर सकते हैं। माही लाई लग होया, तो हमने सा पे इसको छोड़ दिया, जैसा कि नित्य देवी छोड़े हमारा उठता है धेवत से। अब नित्य देवी छोड़े, अब नित्य देवी छोड़े धेवत से उठते हैं, हम इसके म्यूजिक को कंपोज कैसे करेंगे, देखिएगा। मैंने उसका मुका उसके धेवत पे कर दिया। अब ये तरीका बन गया, यानी कि जब मैं इस राग से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा या कोई भी गैर एहतियात के साथ सुर लगाऊंगा, तो जनाब क्या होगा, इसका जायका भी खराब होगा। और सबसे पहले कोई भी गाना है, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर 8 मात्रा का है, 6 मात्रा का है, 7 मात्रा का है, तो आपने खोजना क्या होता है कि इसका बोल कहां से उठता है। इसके अलावा अब मैं यहां पे आपको एक और मिसाल दे देता हूं जी। ये तो गाना हो गया नित्य देवी छोड़े और राग भी चेंज था। अब हम किसी और राग की जानिब बढ़ जाते हैं। हम क्या करते हैं जी, मैं कहता हूं रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो, अब रफ्ता रफ्ता सा से उठता है। दो चीजों का आपने ध्यान रखना है जनाब, बोल उठता कौन से सुर से है
और कौन से मात्रे से। आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा है। दो चीजों की तमीज, बोल उठता कहां से है, सुरों के मुताबिक। नी से उठता है, दा से उठता है, गा से उठता है, मां से उठता है, कहां से उठता है, मात्रे के मुताबिक ढूंढना जी मेरा बोल कहां से उठता है। अब धा तिक तिन्ना, ता तिक तिन्ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रफ्ता रफ्ता कहां से उठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, रफ्ता रफ, तो रफ्ता रफ्ता सम के बाद उठेगा। एक रफ्ता रफ्ता वो। अब रफ्ता रफ्ता कहां से उठा जनाब, सम के बाद। जब सम के बाद हमें पता चल गया हमारा बोल उठ रहा है, हम क्या करेंगे, हम हारमोनियम का पीस ऐसे तरीके से देंगे कि हमारे बोल को यूं आके रास्ता मिले और हम आसानी के साथ जनाब इसको पकड़ लें। इस पे मेहनत तो लगेगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप इस पे ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि म्यूजिक का कोई ऐसा पोर्शन होगा जो आपको मुश्किल लगेगा। जी हां, यही सबसे बड़ा इल्म है और यही मेन। देखिए, जिस बंदे का प्रैक्टिकल अच्छा है वही अच्छा फनकार है, वही अच्छा म्यूजिशियन है। इसके अलावा बातों से हम नहीं मानते, बल्कि बातों से कोई भी नहीं मानता, करके दिखाना पड़ता है। तो ये देखें, उसी तरह अब हम क्या करेंगे जनाब, ये मैंने बोल रख ले, अब देखिएगा, रफ्ता रफ्ता वो। मैंने पीस को छोड़ा भी कहां पे, सा पे, जहां से बोल उठता है, और मात्रा भी वही सिलेक्ट किया जहां से मुझे रास्ता चाहिए। अब इसका अंतरा जो है, अंतरा कहां से उठता है, अब पंचम से इसका अंतरा उठता है, दिन ब दिन बढ़ दिन। अब आपने गौर करना है कि इसकी लोकेशन सेम है। किस हवाले से, सुरों के हवाले से नहीं, टेम्पो के हवाले से इसकी लोकेशन सेम है। ये भी अपने सम के बाद ही उठ रहा है, इसका जो अंतरा है, जो इसका शेर है। अच्छा जी, फर्क क्या है, सुर चेंज हो गए हैं। अब जो सुर इसका लगेगा उठाने के लिए, पहले सा था, अब अंतरा जो है वो पंचम पे चला गया है। अच्छा जी, अब पंचम के मुताबिक हमें पीस बनाना होगा, तो हमारा पीस ऐसे तरीके से आके इस पे मुका करे कि ये बिल्कुल आसानी के साथ हम अंतरा उठाएं। दिन ब दिन बढ़ती गई। आपने गौर किया, दिन ब दिन बढ़ती गई। तो मैंने उसका जो मुका है वो बिल्कुल उसके पंचम पे किया, ताकि बोल को आसानी के साथ उठाया जा सके। तो व्यूअर्स, अगर आप अच्छा म्यूजिक देना चाहते हैं तो आपको इन दो बातों के बारे में इल्म जरूर होना चाहिए कि जो मेरा बोल है ये कहां से उठता है, यानी कि सुरों के मुताबिक कहां से उठता है, और रिदम के मुताबिक इसका जो चलन है वो क्या है। अगर आप इन दो चीजों का ख्याल रख के म्यूजिक को बनाते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो आपका काम अगर पहले 50% है तो फिर ये 200% हो जाएगा, यानी कि बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। खुदा हाफिज।